गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आरएमएम का जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है बार डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डायग्राम? इट इज ए वर्ड आई व्यू ऑफ द एंटायर डेटा एंड देयरफॉर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज इजीली अंडरस्टूड। यानी ऐसा क्या है, पक्षी की आँख को कोई देख रहा हो वो एक बर्ड डायग्राम से हम कर सकते हैं एंटायर डाटा में, और इससे इंफॉर्मेशन को इजीली प्रेजेंटेड किया जाता है ताकि वो अंडरस्टैंड हो सके। दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डेटा रिलेशन टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट रीजन्स। इससे क्या होता है, कंपैरिजन कर सकते हैं हम डेटा का, क्योंकि डिफरेंट पीरियड डिफरेंट रीजन्स से बिलोंग करता है। दे ब्रिंग आउट हिडन फैक्ट्स and relationship and can stimulate as well as add analytical thinking and investigation। और इससे क्या कर सकते हैं हम, जो हिडन फैक्ट हैं, छुपे हुए फैक्ट्स हैं, और जो रिलेशनशिप्स हैं यानी जो भी संबंध हैं, कैन स्टिमुलेट एज वेल एज एड एनालिटिकल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी उनको एनालिटिकली ऐड करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उनका। अब कुछ जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम की रूल्स क्या होते हैं डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के। क्या क्या होना चाहिए डायग्राम में? सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, एक बिल्कुल ही क्लियर टाइटल होना चाहिए उसका। प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट, हाइट और विड्थ का प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना विड्थ लेना है कितना हाइट लेना है। सिलेक्शन ऑफ स्केल, उसका स्केल होना चाहिए, कितने इतना स्केल लेना है हमें। फुट नोट्स होने चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, नीटनेस क्लीन लाइनेस होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ये सभी इसमें इंक्लूड होने चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ डायग्राम, कितने टाइप्स के होते हैं डायग्राम्स? वन डायमेंशनल डायग्राम जैसे बार डायग्राम, टू डायमेंशनल डायग्राम जैसे रेक्टेंगल्स स्क्वायर सर्कल्स, थ्री डायमेंशनल डायग्राम जैसे क्यूब्स सिलेंडर्स स्फीयर्स, एंड पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं डायग्राम्स के। अब आते हैं हम वन डायमेंशनल और बार डायग्राम पर, जो कि हमारा स्पेशल टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बार डायग्राम आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायग्राम यूज्ड इन प्रैक्टिस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन डायग्राम से यूज़ किए जाते हैं। ए बार इज ए थिक लाइन, बार क्या होता है, थिक लाइन होती है, हुज विड्थ इज शॉन वेयरली फॉर अटेंशन, जिससे कि अटेंशन करने के लिए विड्थ को लिया जाता है ताकि इस पर अटेंशन किया जा सके। दे आर कॉल्ड वन डायमेंशनल, वे वन डायमेंशनल कहलाते हैं बिकॉज इट इज़ ओनली द लेंथ ऑफ द बार दैट मैटर। इसमें केवल लेंथ को मैटर किया जाता है एंड नॉट द विड्थ, न कि विड्थ को। व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्ज, जब नंबर ऑफ आइटम्स बहुत लार्ज हों। इसके बाद है मेरिट्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम की क्या मेरिट्स होते हैं? सबसे पहले इसे रीडली अंडरस्टूड, इसे इजीली अंडरस्टूड किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट टू मेक, इसे बनाना सिंपलेस्ट होता है और ईजीएस्ट भी होता है। व्हेन इन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स बार डायग्राम कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, यदि बहुत ज़्यादा आइटम्स हों, लार्ज नंबर हों, उस कंडीशन में इसको बनाना इफेक्टिवली होता है। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। कितने टाइप्स के होते हैं बार डायग्राम? सबसे पहले होता है सिंपल बार डायग्राम। इट इज यूज्ड to represent only one variable since there are of the same width and only the length varies. This can be either vertical or horizontal। इसमें क्या होता है, केवल एक ही वेरिएबल यूज़ किया जाता है, वन वेरिएबल वन टाइम ओनली केवल, एंड यहाँ पर इसकी विड्थ होती है सब में सेम रहती है, जबकि जो लेंथ होती है वो वेरी करती है और बार्स की। और ये या तो वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और इसकी लिमिट क्या है कि जो कैटेगरी ऑफ डेटा है केवल उसमें वन टाइप की कैटेगरी से रिप्रेजेंट की जा सकती है, इसकी लिमिटेशंस है इसमें। जैसे इस में एग्जांपल दिखाया गया है एक, जिसमें बर्थ रेट दिखाई गई डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो जैसे इंडिया की है, जर्मनी की, यूके की, चाइना की, न्यूजीलैंड और सूडान की डिफरेंट बर्थ रेट दिखाई गई हैं। तो ये सिंपल बार डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इन दिस डायग्राम ईच बार रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन फिनोमिना इज फर्दर सब डिवाइडेड इन its
वेरियस कंपोनेंट्स, यानी एक जो भी फिनोमेना इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से इसमें दो पार्ट हो गए, एक ही चीज़ को दो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, वेरियस कंपोनेंट यूज़ किए जा सकते हैं। ईच कंपोनेंट्स ऑक्यूपाई ए पार्ट ऑफ द बार प्रोपोजिशनल टू इट्स शेयर इन द टोटल। जितने सबके अलग अलग पार्ट कर दिए जाते हैं और उस पार्ट को हम उसमें अलग अलग दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की फॉर्म में। इसे एग्जांपल की फॉर्म में लें, द ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फिश फॉर द पीरियड 1998-99 टू 2002-03 इज गिवन। यानी फिश की पॉपुलेशन का 1998-99 से 2002-03 के बीच का पीरियड्स में इसका क्या बताया गया, पॉपुलेशन बताया गया है। तो इसमें इस तरह से इसमें ये बताए गए हैं, ये ईयर्स हैं 1999 99 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002 और 2002 से 2003। और अब इनके क्या होता है, पॉपुलेशन बताई गई है। तो दो दो पार्ट किए गए हैं इसमें, तो दो दो पार्ट इस तरह से इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन, फिश ऑफ पॉपुलेशन इस तरह से बता सकते हैं। जैसे कि 23% है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 20% है, 50% है, 28 और 22% है, 38 और 50%। इस तरह से इसमें एक बार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से हम इसमें इस डायग्राम में इसे दो पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसके आता है मल्टीपल बार डायग्राम। इन ए मल्टीपल बार डायग्राम टू और मोर सेट्स ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा आर रिप्रेजेंटेड। इसमें क्या होता है, टू या मोर देन टू सेट्स ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस डायग्राम मोर देन वन फिनोमिना इज रिप्रेजेंटेड डिफरेंट सेट्स। यानी इसमें मोर देन वन फिनोमिना को डिफरेंट सेट्स, कलर, डॉट्स, क्रॉसेस में यूज किया जाता है और उनमें डिफरेंस किया जाता है इससे। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005 टू 2007 का इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दिखाया गया है सेल्स का। तो इसमें रुपीज़ में दिखाए गए हैं, इसमें थाउजेंड्स में है जो भी, और 2005, 6 और 7 ईयर्स के डिफरेंट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दिखाए गए हैं। तो इसमें तीन है इसमें, तो एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन पार्ट किए गए इस तरह से इसमें। तो इस तरह से इस वाले डायग्राम में हम एक ही बार तीन होते हैं, लेकिन तीन पार्ट को एक का ही पार्ट बना देते हैं। इस तरह से इसमें भी तीन बताए गए हैं, इसमें भी तीन बताए गए हैं। इसे डिफरेंट कलर या सेट्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं इनको दिखाने के लिए। तो इस तरह से इस वाले डायग्राम में हम क्या करते हैं, अलग अलग बार बना के उनको एक साथ दिखाते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो इस तरह से मल्टीपल बार डायग्राम में एक ही बार के साथ में कई बार एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट इज परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें क्या है, डिफरेंट जो भी क्वांटिटीज हैं उनके परसेंटेज बताया जाता है एक ही बार के अंदर। तो इट इज़ यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल वर्क में इसका यूज़ किया जाता है, विच रिक्वायर्स पोस्ट्राइल ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन डेटा। जो भी चेंजेस होते हैं डेटा में वो उसमें दिखाए जाते हैं, रिक्वायर होती है। व्हेन सच डायग्राम्स आर प्रिपेयर्ड द लेंथ ऑफ द बार्स इज केप्ट इक्वल। इनमें सभी की जो लेंथ है इक्वल रखी जाती है टू 100 के इक्वल। एंड सेगमेंट्स आर कट इन दीज बार्स, और डिफरेंट सेगमेंट बनाए जाते हैं इसके टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं एग्जाम्पल में कि सेल्स बताई गई है इसमें रुपीज़ के अंदर, तो 2006, 7, 8 की बताई गई है, और डिफरेंट पार्ट्स किए गए फिर इनके ईयर्स के। 2006 में कौन कौन से हैं, बेक्स है, अदर कॉस्ट है, और पॉलिशिंग है, और प्रॉफिट है। ये चार चीज़ें दिखाई गई हैं इसके अंदर। तो ये डिफरेंट पार्ट किए, जैसे 45%, 30%, 15%, 10%। या 2007 में बैग्स 50%, अदर कॉस्ट 33.3% और पॉलिशिंग 60.7% है। 2008 में बैग्स 52.5%, अदर कॉस्ट 35% है, पॉलिशिंग 17.5% है। जिसमें नेगेटिव में भी जा रहा है लॉस, 17.5 जो पॉलिशिंग है वो नेगेटिव में जा रही है। इस तरह से 5% का लॉस हो रहा है पॉलिशिंग में। तो इस तरह से इस डायग्राम में हम बता सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, परसेंटेज बार डायग्राम। 100% को डिफरेंट कंपोनेंट बना के अलग अलग
उनके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को बताया जाता है। इसके बाद आता है डेविएशन बार डायग्राम। इट इज यूज्ड पॉपुलरली, ये ज़्यादातर पॉपुलरली यूज़ किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज, एक्सेस और डेफिसिट और नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट्स, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है डेविएशन बार डायग्राम का। सच बार्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू यूज़ की जाती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज आर शोन अबव द बेस लाइन से ऊपर होती हैं ये, और नेगेटिव वैल्यूज बिलो इट, और नेगेटिव वैल्यू इसके नीचे होती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताया गया है, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनीज, कि इसमें सेल्स को बताया गया, नेट प्रॉफिट को, सेल्स और नेट प्रॉफिट को। तो इसमें देखिए ये सेल्स है और ये नेट प्रॉफिट, दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सेल्स 14% है, नेट प्रॉफिट 49% है। किस वाले ईयर में? 2005-6 में। इसी तरह 2006-7 में कितना है? 10% नेट प्रॉफिट है, और जो इसका सेल्स 10% है और नेट प्रॉफिट -25%, इसमें नेगेटिव में चला गया है। इस तरह से सेल्स 13% है और नेट प्रॉफिट -1% है 2007-8 में। इस तरह से हम इसमें क्या बता सकते हैं, डेविएशन बार डायग्राम में नेगेटिव पॉइंट तो इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें है ब्रोकन बार डायग्राम। इन सर्टेन सीरीज देयर मे बी wide variation in values. Some values be very small and other very large. In order to given space for the smaller bar of the series, the largest bar may be broken. इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ा जो बार होता है उसको क्या कर ब्रॉक कर दे बता देते हैं। मान लो उसमें हम इतनी वैल्यू प्रदर्शित ना कर पाए तो उस बार को ब्रॉक करके उस वैल्यू को हम बता सकते हैं। तो लास्ट जो भी सबसे बड़ा जो बार होगा उसको हम ब्रॉक करके दिखा सकते हैं, लार्जेस्ट सबसे जो। तो इस तरह से ये ब्रोकन बार डायग्राम कहलाता है। इस तरह से एग्जाम्पल में दिखाया गया है 1998-99 के लिए 600 है, देन 1999 और 2000 के लिए 800 है, 2000 से 2001 के लिए 300 है, जबकि 2001 से 2 के लिए ये 1550 है। बहुत बड़ा बार बनेगा इसमें, सबसे इनकी बजाय ये स्मॉल है, ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो इसको ब्रॉक किया गया है, इसलिए ब्रोकन बार डायग्राम कहलाता है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।